Okay, so first things first. First of all, I got this book on my birthday. Someone gifted this to me, Godfather by Mario Puzo, on which one of my favorite films, The Godfather, 1972 में जो रिलीज़ हुई थी, was made. अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, अभी वापस आया हूँ घर पे एक्चुअली मैं, और फाइनली एग्ज़ाम्स वगैरह सब ख़त्म हो गए हैं. अभी एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं होना है, सब सब फिनिश हो गया, सब ख़त्म हो गया वो. ठीक है. तो बिफोर beginning with the video, I would like to share a little bit about what I plan to do with this channel now on. So अभी तक हम लोग कंटेंट डाल रहे थे, वैसा कंटेंट डालते रहेंगे about different philosophers, different topics of psychology and philosophy. But at the same time, I plan to do a podcast. I will invite psychologists, actual psychologists, एंड फिलोसफर्स एंड मॉडर्न थिंकर्स. एंड इट डजेंट मैटर कि अगर उनके पास बहुत क्लाउड है या नहीं है, वो बहुत फेमस है, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो. बस वो अपनी वो SME हूँ, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ, दैट इज़ व्हाट मैटर्स. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि साइकोलॉजी और फिलोसफी के डोमेन से जितना भी ये सब धुआं आगे लगा है ना, जो भी बहुत फॉगी सच इमेज है, उसको क्लियर कर सकें. एंड आई विल इन्वाइट साइकोलॉजिस्ट टू गिव यू अ बेटर आइडिया ऑफ व्हाट एक्चुअली साइकोलॉजी इज़, what is depression, what is sadness, so that you don't mix sadness and depression. Okay, so I'll do these podcasts, and at the same time I plan to post more shorts because people like watching those shorts only, so I'll try to do that more, although it takes a lot of editing and I don't get that much time to do that much editing because I have a job as well, so I have to take care of that. Okay, so okay, scratch it. So starting with the video, आज की वीडियो किसी फिलोसोफर के बारे में नहीं है, कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है फिलोसफी का या साइकोलॉजी का, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल. व्हाट इट इज़ टू बी articulate in your thoughts so that you can speak and write well. Even Jordan Peterson says कि if you want to be a monster, then learn how to speak and write articulately. अपने थॉट्स को कैसे आप अच्छे से कन्वे कर पाओ, वो सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जब बात करो किसी चीज़ के बारे में तो वो आप सही से कर पाओ. यू शुड नो कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, सो व्हाट इज़ द वे, कि मुझे किस तरह जाना है. मैं ऐसे ऐसे तो नहीं जा रहा हूँ, कहीं मैं ऐसे जाते हुए भटक तो नहीं रहा हूँ, क्या मैं रिजल्ट तक पहुँच भी पा रहा हूँ, क्या मैं अपने आर्ग्यूमेंट ख़राब कर रहा हूँ, या फिर क्या जिस चीज़ के लिए मैं स्टैंड ले रहा हूँ उसमें अगर दम है बात में, तो क्या मैं उसके साथ जस्टिस कर रहा हूँ, क्या मैं अपने आर्ग्यूमेंट को इतना इफेक्टिवली फ्रेम कर पा रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी है. या फिर अगर मुझे किसी बात को समझाने के लिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए कोई सेगवे लेना है, तो क्या वो सेगवे मैं इफ़ेक्टिवली लेकर उससे वापस आके अपनी बात तक पहुँच पा रहा हूँ, या मैं अपनी बात में खो जा रहा हूँ. क्योंकि एक जो एडवाइस बहुत ज़्यादा चलती है कि बी अ गुड लिसनर, बी अ गुड लिसनर, इट इज़ रियली नेसेसरी टू बी अ गुड लिसनर, बट इट इज़ इक्वली नेसेसरी टू बी अ गुड स्पीकर. व्हाट द प्रॉब्लम इज़ कि अक्सर आपने देखा होगा जो लोग बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं वो उतने अच्छे स्पीकर्स नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि वो लोग इस एडवाइस पे पूरी तरह से एक्ट अपॉन करते हैं कि हमें एक अच्छा लिसनर बनना है, उससे उनके पास बहुत नॉलेज होती है, बट अक्सर वो उस नॉलेज को अच्छे से इफेक्टिवली कन्वे नहीं कर पाते. It is one thing to have all the knowledge and it is other thing to be able to convey that knowledge effectively, कि सामने वाले को समझ में आए कि आप कहना क्या चाह रहे हो, या फिर आपका आर्गुमेंट स्ट्रांग रहे. आप जब किसी से अपने आर्गुमेंट के बारे में बात करो, अपना आर्गुमेंट डिफेंड करो, तो आप इफेक्टिवली डिफेंड कर पाओ. एंड इट डज नॉट मैटर कि आप डिफेंड करके जीत रहे हो कि नहीं जीत रहे हो, एज लॉन्ग एज सामने वाले का आर्गुमेंट आपके आर्गुमेंट को ओवर पावर नहीं कर पा रहा है, तब तक अच्छा है. जब आपको लगे कि ओवर पावर कर रहा है, दैट मीन्स दैट आर्गुमेंट इज मेकिंग सम सेंस, तो वहाँ पे अपने बिलीफ को तोड़ भी दो. बी ओपन माइंडेड. आपने अपने बिलीव्स के साथ शादी नहीं करी है, ठीक है. आपको बस अपने जो आपने थॉट्स माने हैं उनको इफेक्टिवली कन्वे करना आना चाहिए, और हमेशा ओपन रहो नए थॉट्स के लिए, क्योंकि कभी आप परफेक्ट नहीं हो सकते हो, विच मीन्स कि आपकी सोच में हमेशा कुछ ना कुछ गलतियाँ रहेंगी, हमेशा आपको कुछ ऐसा होगा जो नहीं पता है. there is one single thing of which you can be sure, and what is it? Skepticism. मैं हमेशा इस बारे में श्योर हो सकता हूँ कि मुझे बहुत कुछ नहीं पता, बट मैं कभी ये श्योर नहीं हो सकता हूँ कि मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे नहीं पता, ऐसा बहुत कुछ है जो कई लोगों को नहीं पता. तो अपने बिलीव्स को तोड़ने के लिए तैयार रहो.
अब हम वापस आते हैं अपनी बात पे कि जब अपनी बात को आप डिफेंड कर रहे हो तो आपके पास एक ऑलरेडी रोड मैप तैयार होना चाहिए कि मुझे ए से बी जाना है तो कैसे जाना है, और अगर सेगवे लेना है तो कैसे लेना है और वापस कैसे आना है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा मैं ए से स्टार्ट हुआ, मुझे बी पर पहुंचना है, बट बीच में मैंने सेगवे लिया। क्या सेगवे लिया? दैट थिंग कि अपने बिलीफ को तोड़ो कि आप परफेक्ट नहीं हो। तो हम ए से चले, हमने सेगवे लिया, हम वापस आए, अभी हम वापस उस बात पे आ चुके हैं जो हम जहाँ से हमने शुरू करा था। हम खोए नहीं हैं। अगर आप किसी से बात करते हुए अपनी बात खो रहे हो, अपनी बात भूल जा रहे हो, दैट मीन्स आप अपने आर्ग्यूमेंट में स्ट्रांग नहीं हो। आपने कभी बैठ के सोचा नहीं है उसको, और आपने बोलने से पहले नहीं सोचा कि मुझे यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचना है। यू जस्ट स्टार्टेड कि हाँ इम्प्रूव कर लेंगे, और फिर आप खो गए। जब आप बहुत ज़्यादा ये करने लगोगे, देखो किसी भी चीज़ में आपको अगर अच्छा होना है तो यू हैव टू डू मोर ऑफ इट। यू वांट टू बी अ गुड लिसनर, लिसन मोर। यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, स्पीक मोर। ज़्यादा बोलोगे तो बोलने में अच्छे हो पाओगे। आपको अगर क्रिकेट खेलने में अच्छा होना है तो आप स्विमिंग नहीं कर रहे हो जाके। आपको अगर चेस खेलने में अच्छा होना है तो आप बॉलिंग नहीं करोगे जाके। आप चेस ज़्यादा खेलोगे ना, तभी चेस खेलने में अच्छे हो पाओगे। जो चीज़ आप ज़्यादा करोगे उसमें आप अच्छे हो पाओगे। तो अगर आपको बोलने में अच्छा होना है तो ज़्यादा बोलो, बकवास कुछ भी मत बोलो, बट अपने आप पढ़ो। देखो पढ़ना और सुनना बहुत ज़रूरी है, बट केवल पढ़ने और सुनने से आप अच्छा लिख और अच्छा बोल नहीं पाओगे। आपको उस पढ़े और सुने हुए को आगे कन्वे भी करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से बोल पाओ। और व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन फॉर दैट मैटर, दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है कि आपको अपनी बात इफेक्टिवली रखनी आती है कि नहीं आती। इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन में अगर बेसिक सा फ़र्क मैं बताऊं, विच इज़ माई अंडरस्टैंडिंग, that it can be different for others or my understanding can be wrong obviously. So मेरे हिसाब से इनफैक्ट मैंने पढ़ा है, सो वहीं से मुझे मिला है, मैंने कोई इसका नया सिंथेसिस नहीं किया इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इन्फ्लुएंसेस जहाँ पे आप अपनी बात करते हो और सामने वाला आपकी बात पे भरोसा करता है क्योंकि वो आपको समझता है, आपको जानता है, आप पे विश्वास करता है, भरोसा करता है, आपका इन्फ्लुएंस उस बात से है। मैनिपुलेशन ऑन दी अदर हैंड इज कि आप जब अपनी बात कर रहे हो तो सामने वाले को सोचने का मौका नहीं दे रहे हो, वो मैनिपुलेट हो जा रहा है सामने वाला इंसान। वैन यू रीड मोर ऑफ निकोल मैकियावेली, एक्चुअली रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड रीडिंग सम थिंग्स फ्रॉम मैकियावेली, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू रीड, एंड आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग सम ऑफ हिज बुक्स एज वेल। उनको मैं पढ़ूंगा, देन आई ट्राई टू शेयर व्हाट आई कैन विद यू गाइज। सो ये इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन में मेन होता है कि अपनी बात को आप इफेक्टिवली लिख या बोल पा रहे हो या नहीं। तो जब तक अगर आपको बोलने में अच्छा हो तो ज़्यादा बोलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरे साथ क्या है, अगर आप मेरे किसी फ्रेंड से मिलोगे वो लोग बताएंगे कि ये बहुत बोलता है, और मैं ऐसे नहीं, मैं कई बार मेरे कुछ दोस्त हैं जो वाकई में इंटरेस्टेड रहते हैं इस तरह की फिलोसफिकल बातें सुनने में, साइकोलॉजिकल चीज़ें जानने में, तो उनके सामने मैं बोलता हूँ। देन वो मुझसे कुछ सवाल करते हैं, और फिर अगर मेरा बिलीफ उनसे अलग होता है तो मैं अपनी अपनी बात को उनके सामने रखता हूँ। देन आई ट्राई टू काउंटर देयर आर्ग्यूमेंट, and then I try to overpower the argument, and as long as my argument is able to overpower their argument, मेरा belief intact रहता है और मैं अपने argument में और strong हो जाता हूँ। but at all times मैं open रहता हूँ कि उनके argument से मेरा argument कट सकता है, क्योंकि that is the only way to growth। बट जब ऐसा नहीं होता तो उनका आर्गूमेंट हल्का रहता है, मेरा आर्गूमेंट स्ट्रांग हो जाता है, मैं अपनी बात में और स्ट्रांग हो जाता हूँ। और इसमें एक और चीज़ आप ये भी कर सकते हो बेहतर सोचने के लिए, कि जो चीज़ के लिए आप बहुत श्योर हो उससे अगेंस्ट सोचा करो। जिस चीज़ में आपको लगता है कि ये बात मैं मानता हूँ, मेरे पास इसका वेल डिफाइंड आर्गूमेंट्स का पूरा स्ट्रक्चर तैयार है, तो उससे अगेंस्ट सोचना शुरू कर दो। आप अपने आर्गूमेंट को काटना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स एंड ही वॉज वेरी श्योर अबाउट समथिंग। तो मैंने उसको कहा ठीक है तू बहुत श्योर है, तूने मुझे सब समझाया, समझ में आ रहा है जो तू कह रहा है, अब इसके अगेंस्ट सोच। इससे क्या होगा, तेरा आर्गूमेंट और स्ट्रांग हो जाएगा, एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड कि नेक्स्ट टाइम आपके सामने कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई आ रहा है अगर आर्गूमेंट लेके अपना, तो आपके पास ऑलरेडी वो पॉइंट्स एड्रेस हो चुके होंगे जो कि वो कर सकता है एक हद तक, क्योंकि आप खुद के अगेंस्ट ही सोचना सीख गए हो। अपने बिलीफ से अगेंस्ट सोचना बहुत बड़ी बात होती है। एक वो कोट है ना, पीपल डोंट हैव आइडियाज, आइडियाज हैव पीपल। सो व्हेन यू थिंक अगेंस्ट योर थॉट्स, तो उसके बाद तुम आइडिया के अधीन, आइडिया के गुलाम नहीं रहे, फिर तुम आइडियाज़ को परखने के काबिल हो गए हो। तुम सब आइडियाज़ को देख के जानने लगे हो कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, और बार बार टाइम पे आप उनको चेंज भी कर रहे हो एज पर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, कि आपको क्या लग रहा है, अब क्या सही है, क्योंकि आप कोई परफेक्ट नहीं हो सकते। सो टू बी गुड एट स्पीकिंग, स्पीक मोर एंड राइट मोर।
ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इफेक्टिवली बोलना और लिखना सीख लिया तो आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे। देखो एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ एक तरह से सेल्स में आता है। कैसे? आप अगर किसी जॉब में जा रहे हो तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू सेल योर सेल्फ कि मैं इनमें बेस्ट कैंडिडेट हूँ, मुझे रख लो। अगर आप कहीं रिलेशनशिप में सामने से प्रपोजल लेके जा रहे हो तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से कि मैं इन सब में बेस्ट कैंडिडेट हूँ, मुझे रख लो। बेसिकली यही हो रहा है अगर आप बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्री लेवल पे देखो तो आपको अपनी बात को कहना और बोलना लिखना आना चाहिए। क्योंकि आप कैसे कम्युनिकेट करोगे और से इफेक्टिवली, आप कैसे जीतोगे यहाँ पे, इसमें जीतने के लिए आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो बहुतों के पास नहीं है। तो पढ़ो, सुनो और लिखो, बोलो, ये बहुत ज़रूरी है। एंड व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, you can do 2-3 things. To begin with, there is a thing called free writing about which we'll talk in another video, क्योंकि वरना ये बहुत लेंदी हो जाएगा। So that was about this was it। और इस वीडियो में हमने ये बात करी कि क्यों बोलना और लिखना ज़रूरी है इफ़ेक्टिवली, और क्यों आपको वो ज़्यादा करना चाहिए उस पर बेटर होने के लिए, अदरवाइज़ आप वहीं रह जाओगे। आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए कि मैं अगर ए से बी पे जा रहा हूँ तो मुझे कैसे जाना है, मुझे सेगवे कहाँ लेना है, और मुझे किस तरह से अपनी बात को स्टार्ट करके ख़त्म करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में इमेज बन जाती है, मैं अपने आर्गुमेंट को विजुलाइज करने लगता हूँ कि मुझे क्या बात करनी है, किस बात से क्या पॉइंट निकलेगा, उस पॉइंट को मुझे कहाँ एक्सप्लेन करना है, किसको नहीं करना है एक्सप्लेन, किसको मुझे 2 में डिवाइड करना है, 3 में डिवाइड करना है, कैसे मैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लिखोगे उस बात को वैसे आप सोचो उस बात को, और फिर वैसे आप बोलो उस बात को। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है बहुत अच्छे से। तो इस पे आप बेटर तब हो पाओगे जब आप इसको ज़्यादा करोगे, और धीरे धीरे, बहुत स्लो प्रोसेस है ये, आप एक दिन में 2 दिन में नहीं हो जाओगे। इनफैक्ट एट टाइम्स यू वॉन्ट बी एबल टू मेजर दीज थिंग्स, बट किसी ने कहा है कि हर वो चीज़ जिसको आप मेजर कर सको वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, और हर वो चीज़ जिसको आप जो इम्पॉर्टेंट है उसको आप मेजर नहीं कर सकते। आई थिंक आइंस्टाइन ने कहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो, डोंट कोट मी ऑन दिस, शायद आइंस्टाइन ने कहा था। तो या एंड थैंक्स मच फॉर वॉचिंग। नाउ आई हैव दिस बुक, आई विल स्टार्ट रीडिंग इट थोड़ा थोड़ा। एक्चुअली मतलब दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पोजिशंस। एक मेरा फेवरेट है जो मेरे पास वुडन चेस है, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और एक ये मेरी द गॉड फादर बाय मारियो पूजो, एंड वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स गॉड फादर and Goodfellas, all the American crime mafia, I don't know, I have a thing for it. So उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं I'll try to make some video on that. These videos take time because you have to pull out different parts which are actually effective, और उनका आपको ब्रेक डाउन करना है। And other things, movies such as Fight Club, people often ask me questions about Fight Club and other things, so उस पर हम कर सकते हैं। Some people have asked me to react to Osho. I have consumed some of his content but not much, so I can't make an opinion about him, so I'll do it later on. अभी हम और philosophical topics पे बात करेंगे, अभी और वीडियोस आने वाली हैं, और पॉडकास्ट के बारे पर काम चल रहा है। एंड वन मोर थिंग जिसके बारे में अभी सोच रहा हूँ काफ़ी टाइम से, एक नई वीडियो सीरीज़ में शुरू करने की सोच रहा हूँ, जिसमें कि थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट है, बट इंडिया के फिलोसफी और यूट्यूब और ये सब सेल्फ हेल्प सीन में ऐसा नहीं हुआ है जो मैं सोच रहा हूँ करने का। और इसके लिए अभी मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी शायद, तो उसके हिसाब से धीरे धीरे आपको पता लगेगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and like, share, subscribe, comment down what you want to see more on this channel, what you liked and what you did not, और like कर दो ताकि रीच थोड़ा बूस्ट हो जाए वीडियो का, एंड चैनल को ग्रो करते हैं। सब्सक्राइब करो, शेयर करो लोगों के साथ, अच्छा कंटेंट शेयर करो, सब लोगों को अच्छी चीज़ जानने को मिले, ताकि आपके आसपास बात करने के लिए अच्छे लोग हों। जब अच्छा कंटेंट कंज्यूम करोगे तब आप अच्छी बात कर पाओगे, और तब वो भी आपकी अच्छी बात सुनने में इंटरेस्टेड हो पाएंगे। ठीक है, तो या दैट्स इट, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, चाओ।